चलो छोड़ो, आपको ये तो आइडेंटिटी पता होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। ऐसा कोई है जिसको ये आइडेंटिटी पता नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब? अगर नहीं पता होगी तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है मेरे पास। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब मोस्टली सबको पता है। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटाज होल क्यूब? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। पता है क्या आपको? हम लोग इसको ये फॉर्म में नहीं लिखते, हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। हम लोग ये फॉर्म में लिखते हैं इसको। बट मैं क्या करता हूँ, ये दोनों टर्म में जो कॉमन निकल सकता है वो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये ऐसा मिलेगा आपको। करेक्ट। सो अभी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है हमारे पास। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? इट इज 7/5 whole cube. I want the value of alpha cube plus beta cube. Okay, so I will keep it as it is. This portion I want the value, so I will keep it as it is. 3 multiplied by alpha into beta का वैल्यू क्या है मेरा? 1/5 multiplied by alpha plus beta का वैल्यू क्या है मेरा? 7/5. That's it. You solve this much, you will get the value of alpha cube plus beta cube. और वही हमको चाहिए थर्ड वन में. So what it will become? 343 is the cube of 7. 5 का cube कितना है? 125, which is equal to alpha cube plus beta cube. What it will become? Plus 21/25. तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू चाहिए, तो बाकी सारे टर्म्स हम लोग दूसरे साइड में शिफ्ट कर देते हैं. So 343 डिवाइडेड बाय 125 माइनस 21/25. तो अभी देखो, मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है. मैं ये 25 को 125 बना सकता हूँ, बस मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर मैं डिनोमिनेटर को 5 से कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बैलेंस. सो 343 डिवाइडेड बाय 125 माइनस 105 डिवाइडेड बाय 125. बोलो कितना आएगा अभी? What will be the value? 343 minus 1, Sir, 218 upon 125. 2, 1. 38 upon 125. What you're telling? I didn't get it. 343 Sir, my 238 upon 125. 238 upon 125. Okay. Was the answer same? Yes. It is 238 upon 125 only. So in this way also you can get the answer. अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये a plus b का होल क्यूब भी नहीं आता है. So वो लोग क्या कर सकते हैं? फॉर देयर कन्वीनियंस, जिनको वो भी नहीं आता है, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा करो आप, यू विल गेट द होल क्यूब ऑफ अल्फा प्लस बीटा. ओके, पहले ये दो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ये इसका जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द आंसर. थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर कुछ भी याद नहीं है तो हम लोग लास्ट मोमेंट पे ये भी कर सकते हैं. बोलो अभी फोर्थ वन के लिए क्या करूं? व्हाट आई विल हैव टू डू टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ फोर्थ वन? Take alpha beta common. Okay, correct. If I take alpha beta common, what will be remaining there then inside the bracket? Alpha into beta plus alpha into beta. अल्फा बीटा अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में? Sir, alpha plus beta. अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास है. ओके, सो कॉमन लेने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. सो विल टेक कॉमन नाउ फोर्थ वन.
alpha square beta plus beta square alpha. If I take alpha beta as common, so what is remaining? Alpha plus beta is remaining. और alpha beta का वैल्यू मेरे पास क्या है? It is 1/5. alpha plus beta का वैल्यू मेरे पास कितना है? 7/5. So what will be the answer? 7/25. Is it clear to you? मैंने आपको हर तरीके से बताया। अगर आपको कुछ याद नहीं भी आता है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, थोड़ा टाइम लगेगा बट आंसर डेफिनेटली आएगा। Two more questions are remaining. So shall we continue or shall we do it tomorrow? Whatever you say. बोलो क्या करना है, अभी कंटिन्यू करना है या कल करते हैं वो दो क्वेश्चन? Everyone give me the feedback. Should we do it now or tomorrow? Okay, fine. Tomorrow we will continue. And see, today one assignment is given. Please check it and try to solve it. जो कुछ भी मैं असाइनमेंट में ले रहा हूं ना, आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका प्रैक्टिस भी होगा इफ यू डू द असाइनमेंट्स रेगुलरली। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है फिर मैथमेटिक्स के लिए, अगर आप इतना भी कर लेते हो तो। ओके, बाय टू एवरीवन, सी यू टुमारो। मॉर्निंग में हमारा रेगुलर सेशन रहेगा ऑफ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। नो नीड ऑफ एग्जाम्पलर ऑल्सो एंड ओसवाल ऑल्सो। वो ओसवाल में तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही आते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। ओसवाल इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस, उसमें ऐसा कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा हमको। नो प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व बोथ। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा है। There is a proverb in English, practice makes man perfect. So see you tomorrow. Bye to everyone.